मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत सारी जॉब खत्म कर चुकी है। तो आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी जॉब है जो 2025 में भाई खत्म हो गई है एआई की वजह से। अब मेरे चैनल को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल से देख रहे होंगे या 9 साल से देख रहे होंगे। आपको पता होगा शुरुआती दौर में 8 से 9 साल पहले मैंने ये बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों हम सब की जॉब को छीन लेगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उस जमाने में ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है ये, अभी कहाँ एआई आया है, कोई प्रैक्टिकल चीजें होती हुई लोगों को दिख नहीं रही थी। लेकिन दोस्तों 9 साल बीत चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वाकई में लोगों की जॉब छीनने लगा है। और आज की वीडियो में आप रिलेट कर पाओगे। आज से 9 साल पहले शायद आप रिलेट नहीं कर पाए थे टेक्निकल सागर को, लेकिन इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे मुझे और ये जान पाओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी जॉब्स को अब खत्म कर दिया। सबसे पहली जॉब है प्रोग्रामर्स। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, बिंग एआई, कोपायलट, इन सब का इस्तेमाल करके आप कोडिंग कर सकते हैं। बेसिक वेबसाइट बनाना, बेसिक सॉफ्टवेयर बनाना, बेसिक पाइथन की कोडिंग, एंड्रॉइड कोडिंग या कोई भी कोडिंग आप इसे करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। चुटकियों में आपको बस जो चीज चाहिए सिंपल लैंग्वेज में उसे बताओ और वो कोड करके आपको सेकंड्स में दे देगा। और उस एआई के लिए आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देगा। और थोड़ा बहुत अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो किसी एआई मॉडल का जैसे चैट जीपीटी का प्लस, तो फिर तो कहने ही क्या, तब तो आपको किसी कोडर प्रोग्रामर की जरूरत ही नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करा सकते हो। तो प्रोग्रामर्स की जो जॉब है वो जा रही है। लेकिन खास बात यह है इसकी और एक अच्छी बात यह है कि एआई कोड करने वाले लोगों की नहीं है। हालांकि आप एआई से भी एआई को कोड करा सकते हो, ये भी एक स्मार्ट चीज हो सकती है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोग्रामर्स की जॉब बहुत खतरे में और आधे से ज्यादा प्रोग्रामर्स की जॉब जा भी चुकी है इनको इन टूल्स के आने के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लेरिकल वर्क, रिपीटेटिव टास्क, डेटा एंट्री, जर्नल बनाना, डेटा एनालाइज करना, चार्ट्स बनाना, पीपीटी तैयार करना, पीपीटी एनालाइज करना, एक्सेल शीट को एनालाइज करना, डेटा शीट्स बनाना, ये सारी चीज जो के लिए लोग हायर करते थे और लोगों को, भाई क्या हो, भाई हम डेटा एनालिस्ट हैं, आप क्या हो, भाई हम चार्ट्स बनाते हैं, हम डेटा को अच्छे सिस्टमैटिक वे में लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम शीट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप लोगों को हायर करो। ये सारी चीजें एक्सेल और ये सारी बेसिक चीजें एआई सेकंड्स में कर सकता है। किसी एक आदमी के कंप्यूटर में लगा होगा और पूरी कंपनी का डेटा एनालाइज करके एक शीट बना के आपको सेकंड्स में दे देगा। यानी कि जो काम इंसान मैन्युअली पूरे दिन बैठकर करता था 9 to 5, वो चैट जीपीटी और जो एआई टूल्स हैं वो 2 मिनट में या शायद 1 मिनट में करके आपको दे देगा। तो ऐसे में लोग उन लोगों को हायर क्यों करेंगे? सिर्फ नाश्ता करने के लिए, ऑफिस में गॉसिप करने के लिए, या ऑफिस में बैठकर सोने के लिए, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स करने के लिए? कोई वजह नहीं है भाई। तो यहाँ पर एआई ने भी ये काम खत्म करके रख दिया है। रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उनके भी काम बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। एआई का वो लगा होगा, सब वो कर लेगा और किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही नहीं है कि कोडर, प्रोग्रामर और ये क्लरिकल वर्क को ही लात मारी है, कंटेंट क्रिएटर के भी पेट पे लात मार दी है लगभग एआई ने। आप देख रहे होगे एआई जनरेटेड कंटेंट रील्स में भर भर के आ रहा है और इंसान इतने व्यूज नहीं ले जा रहे जितना एआई ले जा रहा है। अब तो लोग इंस्टाग्राम पर एआई कैरेक्टर्स के अकाउंट बना रहे हैं। एआई कैरेक्टर्स हैं, एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो वीडियो एक दिन में, भाई मैं इंसान हूं, मैं एक दिन में 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो बना सकता हूं। मैक्स टू मैक्स मैंने 9 वीडियो बनाई है एक दिन में और एडिट भी की है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन इतना इजी नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन में 2000 वीडियोस भी बना सकती है और उन्हें एडिट भी कर सकती है और एक साथ पोस्ट भी कर सकती है। यानी कि कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट यूट्यूबर क्यों ना हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टक्कर कंटेंट क्रिएशन में नहीं कर सकता। पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट में, है ना, जैसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट समझाना है, फनी वीडियोस है, इस तरह की जो भी चीजें। लेकिन ब्लॉगिंग में तो अभी नहीं कर सकता, बट इन चीजों में हम उसको टक्कर नहीं दे सकते। तो कंटेंट क्रिएशन को पूरी तरीके से तो रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन काफी हद तक हमारे जॉब पर भी असर पड़ा है एआई की वजह से। हालांकि एआई लोगों की हेल्प भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशंस को खत्म भी कर रहा है और कंटेंट क्रिएशन भी कहीं इससे अछूत नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई। आगे चल के ऐसा ना हो कि आप हम लोग वो देखना बंद कर दो और एआई को देखना शुरू कर दो भाई, खतरनाक बात है। और यूट्यूबर ही नहीं, लिटरेचर, इमेजरी, पेंटिंग बनाना, गाने लिखना, म्यूजिक बनाना, ये सारी चीजें भी एआई कर दे रहा है। सेकंड्स में गाने बन जा रहे हैं एआई की मदद से। अगली चीज है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर सर्विस खत्म हो गई भाई, अब है नहीं, बहुत कम बची है। पहले आपने देखा होगा एयरटेल में, रिलायंस में कोई भी दिक्कत आती थी कॉल करते कस्टमर केयर को। आजकल माई जियो ऐप में कस्टमर केयर का भी
AI लगा हुआ है। जितनी भी कंपनियों का सपोर्ट सिस्टम है सब AI वाला है। चैटबॉट आते हैं उनके, उनसे ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कस्टमर केयर तक तो कॉल जाती ही नहीं है। पहले जो कस्टमर केयर के लोग होते थे, एक कंपनी रखती थी 100-200 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। आजकल रखती है कितनों को? गैस करो, 2। क्योंकि 90% जो भी प्रॉब्लम है वो AI सॉल्व कर दे रही है। जो कॉल ट्रांसफर तो 2 लोगों तक ही हो रही है, उन्हीं से काम हो जा रहा है। तो उन 98 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स का क्या हुआ? मुझे बताओ आप, क्या हुआ? चली गई, खत्म हो गई। ये भी एक लफड़ा है भाई। कस्टमर केयर सर्विस अब AI ने पकड़ ली है। चैटबॉट्स बन गए, पर्सनलाइज्ड बन गए, आपकी कंपनी के हिसाब से बन गए। यहाँ पर तो कॉल पे होल्ड करता, ठीक है सर मैं आपको, आप अपनी कॉल होल्ड करिए, मैं आपको इस प्लान के बारे में बताता हूँ। फिर म्यूजिक चलता है बहुत, फिर बोलता सर कॉल पे रहने के लिए धन्यवाद। पूरा एक आपका 1 मिनट खाया उसने। यहाँ पर जो चैटबॉट है उससे बोला भाई ये प्लान क्या है, तो बोला श्योर ये रहा प्लान। वो वेटिंग नहीं करा था, उसको डेटा देखने की जरूरत नहीं है, उसको डेटा फीड है भाई, सेकंड में बता देगा। तो कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को क्यों रखेगा? खत्म जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जॉब है जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है वो है लॉयर्स की। लॉयर्स मतलब लायर्स नहीं, लॉयर्स, वकीलों की। मेरे फैमिली में भी है काफी, मेरी फैमिली लॉयर्स की फैमिली है। मैंने बताया नहीं है, मेरी फैमिली में बहुत लॉयर्स हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये लोग, अब देखो गुस्सा ना, फैमिली के लोग हैं, गुस्सा हो जाते हैं भाई तू क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा तू। ठीक है, बताना मेरा काम है। जो लॉयर्स होते हैं जो केस वगैरह लड़ते हैं, तो क्या है कि वो कानून पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या CRPC IPC जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ के वो लोग केस फाइट करते हैं और वहां पर बोलते हैं कि भाई हमारा मुजरिम तो बेगुनाह है इस धारा के तहत, इस धारा के तहत। वो बेसिकली एक रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली केस फाइट कर रहे हैं। यानी कि एक डेटा है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंसानी AI भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा AI भी लगभग डेटा पर ही काम करता है और उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी रूल्स हैं उन पर काम करता है। तो इंसान को इसमें बहुत ऐसा हो सकता है, इनकरेक्ट डेटा वो ले सकता है या मिस्टेक हो सकती है, AI से नहीं हो सकती। और वो बहुत इंस्टेंटली केस फाइट कर सकता है और किसी भी तरीके से अपने मुजरिम को बचा कर ले जाएगा। अगर कोई भी एक लूप होल है तो वो ढूंढ लेगा और इंसान से जल्दी ढूंढ लेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई लॉयर है जो सबसे बड़ा लॉयर है, सबसे बड़ा, और एक अभी नया बना हुआ AI है जिसके पास सारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेटा, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, हर कानून, हर उसमें है, तो वो उस बड़े वकील से जीत सकता है। क्योंकि वकील इंसान है, वो बहुत ऐसे इनकरेक्ट चीज कर सकता है। हाँ, इंसान के पास इमोशन है, लेकिन दोस्तों कोर्ट में इमोशंस नहीं चलते, कोर्ट में रूल्स चलते हैं, कानून चलता है। और वहां पर ChatGPT या जितने भी बड़े बड़े जो चैटबॉट्स हैं वो मात दे सकते हैं। यानी कि लॉयर्स की जॉब सबसे बड़े खतरे में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉयर ना बनो भाई, वकील एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, इंसाफ दिलाना, लोगों को फाइट करना है जो भी, लेकिन AI बहुत ही जल्दी इस जॉब को रिप्लेस कर देगा। कानून व्यवस्था जो हमारी है और हमारे इंडिया में बहुत सारे जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग, जजों की, वकीलों की बहुत कमी है यहाँ पर। ऐसे में अगर AI इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो सब लोगों को जल्दी न्याय मिल जाएगा, सब कानून के बेसिस पर मिलेगा। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन बुरी बात है उन दोस्तों की जो लॉयर बन रहे हैं या अभी बार काउंसिल का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं या जो जज बन रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसी कौन सी जॉब है जो खतरे में, दोस्तों बता देना मुझे, उसके बारे में फिर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।